हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोगों के सामने हम सीट नंबर 2 लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, सीट नंबर 2 का पार्ट 1 जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के यानी सीजीएल एसएससी सीजीएल का जो है 4th लेवल जो अभी आया है वैकेंसी, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। जो भी लोग अगर नए जुड़े उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरा जो अगला वीडियो होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लास्ट में एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से संयोजित दर से 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, 10% का क्या होता है, वृद्धि होता है। तो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष पहले क्या होगा। ठीक है, अभी कितना है, इतना है। ठीक है, तो 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है, तो इससे 2 वर्ष पहले कितना होगा, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, तो कितना से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है। अभी की जनसंख्या कितना है, मान लेते हैं कि उस समय की जनसंख्या x था, उसमें 10% का बढ़ रहा है, तो 110/100। ठीक है, गुने 110/100, 2 साल, पहला साल दूसरा साल। ठीक है, तो बढ़ करके अभी कितना हो गया, 133100। ठीक है, कितना हो गया, 133100। वो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ये 0 से ये 0 ख़त्म, और ये 0 से ये 0 ख़त्म, एक में पूरा ख़त्म कर दिए। ठीक है, उसके बाद 11 से 11 का 11 2 13, 11 दूना 22, 11 का 11, 1 से 21 हो गया, ये 00। ठीक है, फिर 11 से ख़त्म होगा, 11 से ये कटेगा, 11 ग्रह 1 से 21। ठीक है, 11 11 1 से 21 होता है, 11 को 11 से गुना करेंगे, 1 से 21 यानी 11 से वहाँ हो गया, और ये 00 है। तो अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1100 गुने 100 यानी 11 पर 4 गो 0। ठीक है, यानी 1,10,000। 1,10,000 कहाँ है, 1,10,000 ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में बनाए हैं, चलिए आज भी बनाने का प्रयास करते सॉरी। सबसे पहला ऑप्शन लेते LKP। ठीक है, LKP से क्या बना, OLR। ठीक है, अब देखते कितना का कौन सा से पैटर्न फॉलो कर रहा है। एल से क्या क्या हुआ, ओ कितना 15 होता है, एल कितना 12, शॉर्ट मतलब स्पीड में बनाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं लिखेंगे इसका 12 होता है या 15 होता है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं अपने से टेबल बना करके। ठीक है, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 15 होगा, 3। ठीक है, यहाँ 11 होता है, तो 11 में कितना जोड़ेंगे तो ये 12 होगा, 1 + 3 + 1, और इसमें कितना जोड़ेंगे तो R होगा +2। ठीक है, हो गया, यानी 16 2 18। इसी तरह से इसको भी ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, PMS अगर इस तरह से ये फॉलो कर देता है तो समझेंगे ये क्या है, सही है, FGH सॉरी PMS। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहला में कितना जुड़ा है +3, तो +3 कर देंगे, यानी 16 3 कितना हो जाएगा, 19 आ रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, ये दूसरा का पहला नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से MKI चेक करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला OLR। ठीक है, यहाँ से सिर्फ चेक करना है कितना है, कितना बढ़ा, यानी M से M होता है 13, ये हो गया 15, यानी 2 बढ़ा, और यहाँ से भी क्या करेंगे, इसको भी 2 बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये होता है कि नहीं होता है। 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 18 हो रहा है, 2 18, यानी R होना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ पर N है, ये भी B भी ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से क्या करेंगे, K से क्या O हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट में बनाएंगे, K से क्या हो रहा है, O हो रहा है, O मतलब कितना बढ़ रहा है, 11 4 15, 4 बढ़ रहा है,
तो इसको भी 4 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाने के बाद इसको भी 4 बढ़ाने के बाद ये 16 4 यानी पी में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी 20 यहाँ पर टी हो रहा है, नहीं हो रहा है। सी में यहाँ पर टी नहीं ना है, नहीं है, या एन है, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गया, मतलब गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद सब गलत हो गया तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे जे से क्या हुआ, ओ हुआ, ठीक है। जे मतलब 10, 10 में कितना जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा, ठीक है। तो पी में भी क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। पी मतलब 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 5 21। यहाँ देखो 21 में यू आ रहा है, 16 5 कितना हो गया 21, 21 में यहाँ पर यू आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसी तरह से सारे को कर देंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 में दिया हुआ, एक प्रयोग में यह देखा गया है कि धातु ए पानी से 19 गुना भारी है। धातु ए क्या है, पानी से 19 गुना भारी है, और धातु बी पानी से 9 गुना भारी है, ठीक है। धातु ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि उसका मिश्रण जो है पानी से 15 गुना भारी हो जाए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ए का क्या है, ए और बी है। ए कितना है 19 गुना, ठीक है। ए पानी से 19 गुना सॉरी, और बी कितना 9 गुना, ठीक है। कितना गुना हो जाना चाहिए, 15 गुना हो जाना चाहिए। किस अनुपात में मिलाएंगे, जो 15 गुना हो जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 में से 9 घटेगा 6 अनुपात, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी 6 अनुपात 4। इसको भी काटेंगे, 2 या 6, 2 दूनी 4, यानी 3:2, कितना 3:2, 3:2 कहाँ है, ऑप्शन डी में, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए अनुपात बी का कितना हो जाएगा 3:2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा में दिया गया है द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल ज्ञात करना है, इसका मूल ज्ञात करना, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मूल बराबर क्या होता है, एक्स बराबर, सबसे पहले तो एक्स निकालेंगे। एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। बी कितना है -9, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, -9 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा +9, यानी 9 लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस। उसके बाद ये बी स्क्वायर मतलब 9 9 81, ठीक है, माइनस 4ac 4 9 36, ठीक है, 36 हो जाएगा। और 2a कितना है, यानी 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। पहले ही बोल दिए, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, ठीक है, उतना कैलकुलेशन करते रह जाएंगे तब तो हो गया, एग्जाम में समय ही पार हो जाएगा। अब यहाँ से पहला मूल यानी अल्फ़ा का निकालेंगे, ठीक है। पहला मूल क्या निकल जाएगा, पहला मूल प्लस वाला लेंगे, प्लस यहाँ से 36 घटाएंगे, 81 में से 36 घटाएंगे, ठीक है, 5, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 7 4 यानी 45, ठीक है। रूट 45 हो गया, रूट 45 आ रहा है, और यहाँ पर 18, ठीक है, ये हो गया। तो 9 प्लस रूट 45 कहाँ आ रहा है पहला मूल यहाँ पर आ रहा है 9 प्लस रूट 45 बटे 18, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा 9 माइनस एक, ये हो गया एक 9 माइनस रूट 45 बटे 18, ये 45 है, ठीक है, 45 बटे 18, तो कहाँ है ऑप्शन सी में। तो 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 में 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी 48 दिनों में 25 एक जैसी दीवारों को पेंट कर सकता है, ठीक है। यानी 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी यानी 36 को कर्मचारी है, ठीक है, 36 कर्मचारी है, ठीक है। 48 दिनों में, कितना दिनों में 48 दिनों में कितना काम करता है, 25 काम करता है, तो 25 काम को नीचे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे 25 कर्मचारी
60 दीवारों को कितने दिनों में करेगा, तो कितने दिनों में, तो मान लेते डी, ठीक है, दिनों में कितने दीवार को, 60 दिनों में, ठीक है, सॉरी 60 दीवारों को, यहाँ पर है ना 60, ठीक है, 60 दीवारों को। इसके बाद क्या करना है, अब देखते हैं। यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे, ठीक है, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। 5 है 25, ठीक है, 5 12 5 60, ठीक है, यहाँ से 5 5 हो गया। इसके बाद डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुने 48 गुने 12 बटे 25 गुने 5, ठीक है। यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा, 92.16, ठीक है, 16 92.16 कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना, 92.16 दिन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, क्या 6 में कि डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। कौन सा जो है मेट्रो यानी बड़े शहरों को जोड़ता है। यहाँ पर दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली, यहाँ मुंबई हो गया, उसके बाद यहाँ चेन्नई हो गया और यहाँ हो गया कोलकाता, इन सभी को जोड़ता है। तो ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। तो कौन सा जोड़ता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है, ठीक है। तो छठा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। कितना लंबाई है इसका, 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ में दिया हुआ है कि क्षोमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में दिया, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऊपरी परत नहीं है, ये क्या है, सबसे निचली परत है, ये खत्म। उसके बाद कौन सा सत्य है से पूछ रहा है, ठीक है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, नहीं ये 8 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, ये गलत है, सॉरी ये 13 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, तो ये सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 13 किलोमीटर तक ऊंचाई तक रहता है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ये निचली परत है जो उसमें संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोमंडल की संज्ञा दी जाती है। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, क्षोमंडल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 में दिया हुआ है, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, इसमें से गलत कथन को चुनना है। ए में दिया हुआ है, पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी घाट जो है इस पठार के पश्चिम में स्थित है, क्या ये गलत है, नहीं ये तो सही है। बी में दिया, विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है, क्या ये सही, ये गलत है, नहीं ये भी तो सही है। सी में दिया, सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, ये ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है 9 में, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। ईगल, बास्केट या दोनों में से ना तो एक होगा, ना ही दो या दोनों, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ईगल या बास्केटबॉल, दोनों संबंध है या कौन सा संबंध है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है, दोनों जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। 10 में क्या दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है। इसमें से सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पर उत्पादन होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। 11 में दिया, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। ए में है अगुलहास जलधारा, बी में मोजाम्बिक जलधारा, सी में दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा और डी में दिया है बेंगुएला जलधारा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये बेंगुएला जलधारा जो है हिंद महासागर की जलधारा नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 में दिया हुआ है, चंबल परियोजना संयुक्त उद्यम में कौन से राज्य शामिल है, ठीक है, इसमें से जो है कौन से राज्य शामिल है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है, ठीक है। एमपी में चंबल है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का संयुक्त परियोजना है।
13 में दिया हुआ है भारत की यानी भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ए में दिया चौकी, बी में अलीराजपुर, सी में सिवान और डी में बेमेतरा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर में सबसे कम साक्षरता दर है। 14 में दिया हमारी मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या झारखंड में, कहाँ पर स्थित है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। और मयूरभंज छाऊ जो है ये एक क्या है? नृत्य, लोक नृत्य भी है। ये कहाँ पर है? तो ये भी उड़ीसा का लोक नृत्य है। 15 में दिया वान सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? ए में हीराकुंड परियोजना, बी में भाखड़ा नागल परियोजना, सी में सोन परियोजना और डी में रिहंद परियोजना। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोन परियोजना, वान सागर जलाशय। 16 में दिया हुआ इसमें से कौन सा जो होगा ये इसमें आएगा, ठीक है, वो देखना है। सबसे पहले ये देखना है इस तरह का, ठीक है, इसमें से ये तो होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी होना चाहिए, लेकिन लास्ट में ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में ऐसा होना चाहिए, ये ख़त्म, डी ख़त्म, डी ख़त्म, डी ख़त्म, ठीक है, लास्ट में ऐसा होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लास्ट में तो ऐसा होना चाहिए, इसके बाद ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे और ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रहा है? एक बी में होना चाहिए, ये भी ख़त्म, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये ख़त्म। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? इसमें देखते क्या, इसमें गोल होना चाहिए लेकिन गोल नहीं है, तो ये भी ख़त्म। तो कौन सा बच रहा है? सिर्फ ये भी ख़त्म हो गया था, तो कौन सा बच रहा है? बी बच रहा है। तो 16 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसी तरह से एलिमिनेट करना है। 17 में क्या है? 17 में दिया हुआ है जो इसमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है, ये कटने वाला है तो कटने वाले की जगह पर काटेंगे, ठीक है, ऐसा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस जगह पर क्या होना चाहिए? भागा होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर कटेगा। तो 16, तो ऑप्शन ए लेते हैं सबसे पहले, 16 भागा 4, उसके बाद गुने 20, ठीक है, प्लस 82 बराबर 16, ठीक है। इसके बाद ये भागा आया, उसके बाद गुना 20 प्लस 82 बराबर 14 माइनस 148, ठीक है। देखते क्या होता है। 4 चौका 16, ठीक है, तो 20 चौका 80 प्लस 82, 2 8 8 16, और इधर कितना हो जाता है? 4 13 134, ये भी माइनस में 134 होता है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म। बी में देखते हैं, बी में क्या होगा? बी में चेक करते हैं, ये होना चाहिए 16 भागा 4 प्लस 20, ठीक है, गुने 82 माइनस 14 बराबर 148। ये लग रहा है कि सही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना हो गया? 4, ठीक है, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 0 और दूनी 2 दूनी 4, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 से 40 माइनस 14, ये देखो ये ज़्यादा है, यहाँ पर ये कम है, 148 कम है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी ख़त्म। उसके बाद सी में देखते हैं, 16 गुने 4 भागा 20, ठीक है, 16 गुने 4 भागा 20, तो यहाँ पर 4 पंचे 20, ये भी नहीं होगा, बट्टे में आ जाता बट्टे में आ जाता तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद डी देखते हैं, डी होना चाहिए, जब ए बी सी डी सी नहीं हुआ तो डी जरूर होगा, ठीक है।
तो डी देखते हैं, चेक ही कर लेते हैं। 16 भागा 4 गुने 20, ठीक है, प्लस 82 माइनस 14 बराबर 148, ठीक है। ये हो जाएगा 4 20 चौका 80, ठीक है, और प्लस 82 माइनस 14, ठीक है, ये हो जाएगा 162 माइनस 14 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, 148 हो गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से जो है सभी का क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट क्या होगा, ठीक है, एकल छूट निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम लोग करेंगे 29, ठीक है, क्रमिक छूटों के जगह पर एकल छूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं 29 से क्या हुआ, 29 घटा देंगे तो ये 100 रुपया था, 100 में से क्या हो गया, कितना आया, 29 घटेगा तो ये 71, ठीक है। फिर 100 में से ये 28 घटेगा तो 70, ये हो जाएगा 72, ठीक है। और यहाँ पर 13 घटेगा, 100 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87, ठीक है। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 पर 6 जीरो, ठीक है, नहीं 10 लाख, कितना हो गया, हाँ 10 लाख, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 4 744, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें से छूट निकालेंगे, कितना का छूट हुआ, तो छूट हुआ 5 5 घटा देंगे, ठीक है, 2 5 6, ठीक है, इतना। अब 555 256 बटे 10 पर 6 जीरो, ठीक है, गुने सॉरी 100, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 555 256 बटे 100, 100 से 100 खत्म, 2 जीरो, ठीक है। इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो बचा, 1 2 3 4, यहाँ पर 55.52 हो जाएगा, इतना परसेंट 55.52%, 55.53 दिया हुआ, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19 में, देखो यहाँ पर 8 है, ठीक है, 8 एक्स ए 8, ठीक है, इसके बाद ये आया, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, 8 7 15। इन दोनों में सबसे पहले देखना है, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों बदला है, ठीक है, 8 के जगह पर ए आ गया और ए की जगह पर 8 आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है, बीच में, और 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी क्या हुआ, और यहाँ जो एक्स आ गया, ठीक है, एक्स जो है नीचे आ गया, एक्स कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पर नीचे आ गया। उसके बाद और ये जो है यहाँ आ गया ए की जगह पर। उसके बाद इसी तरह से यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 20 में दिया हुआ है, ए के विपरीत में क्या होगा, ठीक है, ए के विपरीत में क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है कि रोटेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो रोटेट करवाएंगे। तो इसमें से देखो 3 दोनों मिल रहा है, 3 को इस तरह से रोटेट कर देंगे, 3 को इस तरह से रोटेट कर देंगे, 3 2 7 3 4 5, ठीक है। अब देखो इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका नहीं मिल रहा तो इसका अपोजिट 1 हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद 21 में क्या दिया हुआ है,
21 में दिया लड़का एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की दिशा, मान लेते ये यहाँ पर है, डायरेक्शन हम देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ए से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर एक बार क्या किया, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद इतना चला, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, यहाँ पर चला 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर पूर्व दिशा की ओर, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर यहीं तक होगा, ठीक है। इसका आधा, इसके बाद चलता है और बाएं मुड़ता है और उसके बाद 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है और बाएं मुड़ता है और बी पर पहुंच जाता है। पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है बाएं, और बी पर पहुंचने के लिए, यहाँ से बी पर पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है। यहाँ पर 9 किलोमीटर चलता है और यहाँ पर बी पर पहुँच जाता है, ठीक है। बी पर पहुँच गया, ठीक है। बी पर पहुँच गया तो कह रहा है क्या, जो बी का ए से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। बी का ए से डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले इन दोनों के ए से होगा, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 4 7, ठीक है, 7। तो यहाँ पर कितना बच गया, 2, और ये कितना हो गया, ये 2 और ये 7 है, तो ये 7 और ये 2, टोटल हो गया 9, तो ये 9 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि बी से ए कितनी दूर है, ठीक है। अब यहाँ 9 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 9 और 2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 4 2 6 3, सॉरी ये 9 यहाँ तक ही होगा। ये 9 जो है, ये 4 है और ये कितना हो गया, ये 2 6, ठीक है, और ये 3, तो 9 यहाँ तक ही होगा, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक 9 होगा, ये बी पर पहुँच गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो गया था, ये 7, ठीक है, ये भी 7, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो, 7 नहीं, ये हो जाएगा, 1 सेकेंड थोड़ा सा देख, 7 किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल 9 था, ये 9 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसको आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 में दिए, एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ, ठीक है। ये दाएं से 16वां है, ये जो है दाएं से 16वां, ठीक है, और बी दाएं से 15वां, बी दाएं से 15वां, कितना है, 15वां है, ठीक है। उसके बाद ए और बी अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, ठीक है। ए और बी क्या करता है, अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है। ए के जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये बी आ जाएगा और बी के जगह पर
बी 1 की जगह पर चला जाएगा, ठीक है, अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है। तो स्थान परिवर्तित कर लेकिन इन दोनों के बीच में क्या एक भी व्यक्ति नहीं है, तो स्थान परिवर्तित कर लेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो स्थान परिवर्तन के बाद ये जो है, लेकिन एक स्थान उस पंक्ति में 20वां है, एक स्थान जो है बाएं से एक स्थान, और बाएं से एक स्थान, बाएं से एक स्थान क्या है, इधर से एक स्थान क्या है, ये 20वां है, ठीक है, ये इधर से 20वां है, तो टोटल कितना हो गया, और ये इधर से कितना हो जाएगा, बी इधर चला जाएगा, सॉरी उस पंक्ति में कितना व्यक्ति, टोटल 20 व्यक्ति है, टोटल कितना है, टोटल 20 है, तो ए का बाएं से कितना स्थान हो जाएगा, ए का बाएं से कितना स्थान हो जाएगा, तो ए अगर इस जगह पर आ जाता है 15 पर आ जाता है, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 15 + 1, ठीक है। एक मिनट, तो ये हो जाएगा, ये 20 है, ठीक है, टोटल 20 है, टोटल 20, ये इधर आ गया 15वां, तो 16 था यहाँ पर, इधर से 16, ठीक है, लेफ्ट से इतना, तो राइट से कितना हो जाएगा, ये 15, तो कितना हो गया 5, राइट से 5, ये 16वां स्थान पर है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना व्यक्ति होगा 4, तब ना 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है। और तो कितना हो गया, तो एक स्थान ए अगर यहाँ पर आ जाता है, इसके बाद क्या करेगा, स्थान परिवर्तित करके यहाँ पर आ जाएगा, तो 4, एक ये हो गया बी का स्थान, और एक ये, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, छठा स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा छठा स्थान, ठीक है। कितना स्थान, तो छठा स्थान बी का हो जाएगा, बाएं से छठा स्थान, ठीक है, ए का बी बाएं से छठा स्थान, और बी का क्या हो जाएगा 5वां स्थान, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23 में कि m × n, m n के पति है, ठीक है। चलो देखते हैं, अब यहाँ पर p 2 है, ठीक है, इसके बाद p 2 है, ठीक है, तो p क्या है, पति है, पति है किसका, Q का, ठीक है। अब 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है कि ये बहन है N का, ठीक है, तो ये क्या है, बहन है किसका, R का, ठीक है। उसके बाद फिर 6 दिया हुआ है, RS का मतलब क्या होता है, ये भी बहन हो जाएगा S का, ठीक है, 6 का मतलब बहन, तो बहन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद S की माँ का P से क्या संबंधित है, अब देखते हैं S की माँ, ठीक है, S की माँ, अब यहाँ S की माँ का, S की माँ कौन है, मान लेते यहाँ पर S की माँ है, ठीक है, ठीक है, S की माँ है, ठीक है। S की माँ का P से, किससे, P से चलेंगे, ये पत्नी की बहन साली, ठीक है, साली का माता मतलब सास, ग्रैंड मदर, सास हो गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सास, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा सास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 24 में, इसमें से जो कह रहा है कितने वर्ग है, ठीक है। सबसे पहले 1 2 2 3 4, ठीक है, 4 2 6 2 8, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 4 और 1 5 हो गया, 5 इसमें प्लस ये 2 7 प्लस ये 2, यहाँ 2 यहाँ 2, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें भी क्या होगा 5 प्लस 5, इसमें भी 5, ठीक है, और प्लस 2 और होगा,
ये 1 और ये 1 2, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, कितना होता है। इसके बाद एक ये मिल करके बनेगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 4 9 10 19 और 3 19 3 22, ठीक है। 22 हो रहा, या और क्या बनेगा, और भी बन सकता है क्या, नहीं 22 ही बनेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 22 है, ठीक है। ऑप्शन ए में 22 था, 22 हो जाएगा। 25 में दिया हुआ है कि 14 से क्या हुआ, 222 हुआ। उसके बाद 14 यानी 114, ठीक है। उसके बाद 222, 330 और 438, ठीक है। ये ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें देखते हैं। 1 1 4 गुने 2 करते हैं, ठीक है। 228, इसमें कितना घट गया, 6 घट गया, तो 222 हो जाता, ठीक है। उसके बाद 2 2, इसमें भी 2 करते हैं, 4 4 4 444, ठीक है। इसमें इतना तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। डिफरेंस का लगाते हैं, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 108 का हो रहा है। यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी 108, यहाँ पर भी 108, हाँ 108 का 160 करके बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 160 जोड़ देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 8 16, 3 1 4, ठीक है। यानी 546, 546, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 में दिया हुआ है कि शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जिसका संकेत उस तत्व से होता है जिनके यानी उनके सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोस में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज का एक हेक्सोस शर्करा है, निम्नलिखित में से दूसरा हेक्सोस चुनिए। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 26 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रैक्टोज यानी फल शर्करा, ठीक है। 27 में दिया हुआ है जीवन प्रवस्था के बारे में सही कथन क्या है। इसमें से जीवन प्रवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, कोशिका उपापचय, ठीक है। दृष्टि से निष्क्रिय, बी में दिया है कोशिका के DNA का प्रतिपादन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 में कह रहा है कौन सा जो है एक अदिश राशि है। क्या वेग अदिश राशि है या विस्थापन है, विस्थापन तो अदिश नहीं है, ठीक है। ये सदिश राशि है, ठीक है। संवेग भी सदिश राशि है, ठीक है। वेग क्या वेग अदिश राशि है या ताप अदिश राशि है, तो ये भी वेग जो है सदिश राशि है, तो ताप है जो अदिश राशि है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 29 में देखते हैं, 29 में क्या दिया हुआ है, 29 में दिया हुआ है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा, बढ़ रहा है, घट रहा है, शून्य होगा या नियत होगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये नियत रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नियत होगा, ठीक है। 30 में दिया है एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र दरम्यान क्रमशः CH2O और एवं 180 ग्राम है, उस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, उसका आणविक सूत्र क्या होगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 में दिया उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस घोली है, इसका कितना हो जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 1 mm हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा, ठीक है। 32 में दिया हुआ है दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से इतना कम है, ठीक है। एक खराब तौल दालों का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से इतना कम है, तो देखते हैं पहले SP 61 और 61 CB, ठीक है। 100 रुपया था मान लेते हैं, तो कितना कम है 12, तो 88 हो जाएगा, ठीक है। अब देख उसके बाद क्या हो जाएगा 100/88 गुने 100/x, तो कह रहा 25% लाभ प्राप्त करना है, 25% लाभ प्राप्त करना है। एक्स का मान जो है वही क्या हो जाएगा
इसके बाद इसको काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 90.90 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब शुद्ध यानी दोषपूर्ण जो है दोषपूर्ण मशीन का वास्तविक वजन की तुलना में कितना कम है। अब कितना कम है, इसको जो 100 में से घटा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे। 100 में से 90 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10% के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। 10% कहाँ है, ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 में दिया हुआ है कि उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 960 को दो संख्याओं जो एक दूसरे के सहअभाज्य है वे गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग करने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले इसको 960 को ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे। कितना हो जाएगा 2 गुने 2, 2 गुने कितना 2 हो जाएगा 5 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 हुआ, 4 2 1 5 2। ठीक है, फिर गुने 3 गुने 2 गुने 5। ठीक है, इतना हो गया। तब इसको सहअभाज्य के रूप में तोड़ना है। ठीक है, सहअभाज्य तो ये हो जाएगा 5 को 3 से 15 और गुने ये 64 हो जाएगा। ठीक है, सहअभाज्य के रूप में तोड़ेंगे। इसके बाद फिर एक इसमें से ये हो जाएगा 30। ठीक है, गुने 3 से 20। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 5 गुने 192। उसके बाद 960 गुने 1 तो कितना हो गया, कितना तरीका एक, कितना तरीका हो गया टोटल 4 तरीका हो गया। 1 2 3 और एक ये 4, टोटल कितना तरीका हो गया, तो 4 तरीका। 4 कहाँ, ऑप्शन बी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 में दिया है कि 4 वर्ष में इतना राशि संचित करने के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना निवेश करना चाहिए। यानी पी यहाँ पर पूछ रहा है प्रिंसिपल। ठीक है, कितना क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 14 64 10। ठीक है, तो P इंटू 1 + R यानी 10/100 इंटू 4 वर्षों के लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 4 6 4 1 0 बराबर P इंटू 11 इतना इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा P बराबर कितना हो जाएगा 1 4 6 4 1 0 गुने 10 पर पावर 10 पर 4 को 0। ठीक है, अब बटे इसको 4 टाइम्स करेंगे तो 1 6 4 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये कटने वाला है, ये कट जाएगा, ये ख़त्म। तो 3 0 4 0 यहाँ 1 0 यहाँ 5 0 यानी 10 पर 5 को 0, 10 पर 5 को 0 क्या हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख कहाँ है 10 लाख, 10 लाख कहाँ है 10 लाख कहाँ है, तो ये ऑप्शन सी में है। तो 10 लाख ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34 क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 35 में दिया हुआ है एक चुनाव में मतदाता सूची में 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। ठीक है, 2% भाग नहीं लिया तो कितना लिया, तो और मान लेते 100 था, 100x ले लेते हैं। ठीक है, टोटल तो कितना वोटिंग में भाग लिया, वोटिंग की संख्या कितना हो जाएगा 2 नहीं लिया। ठीक है, 2 माइनस कर देते हैं तो टोटल 98x लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा वैध मतों में 500 जो अवैध था तो वैलिड कितना हो जाएगा 88x माइनस 500। ठीक है, 500 घटा देंगे, अवैध को घटा दिए। ठीक है, उसके बाद ए को प्राप्त वोट ए को, इसके बाद 2 उम्मीदवारों ए और बी चुनाव लड़ते हैं जिसमें से ए को कितना प्राप्त होता है 43% प्राप्त होता है। ठीक है, ए को कितना प्राप्त होता है, ए को कितना प्राप्त होता है 43%, तो इसको 43x कर दिए। ठीक है, उसके बाद बी को, तो बी को कितना प्राप्त होगा, और तो बी को कितना प्राप्त होगा 43x माइनस 200।
और 200 वोट से हारा है, बी जो है 200 वोट से हारा है, ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, ठीक है। तो अगर 200 वोट से हरा दिया यानी कि 200 वोट कम मिला, 43% से 200 वोट कम मिला, ठीक है। 43%, 43x के अकॉर्डिंग 200 कम मिला इसको, ठीक है। अब यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है 98x - 500 बराबर 43x प्लस 43x - 200, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 98x - 86x बराबर 500 - 200, ठीक है। 12x बराबर 300, x बराबर 25, x का मान 25 हो गया। तो कह रहे डाले गए मतों की संख्या, कितना डाला गया था, कितना डाला गया था, तो 98x, ठीक है। वोट डाला गया 98x, तो 98 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2450। कितना हो जाएगा, 2450। 2450 कहाँ है, 2450 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 36 में, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। रहीम और सविता 5 गुना है, 5 1, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी, ठीक है। इसमें से क्या करना है, इसके बाद रहीम की आयु निकालना है, ठीक है। रहीम की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 3, ठीक है। अब इसका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का देखते हैं अंतर कितना है। यहाँ पर 4 हो जाता है और यहाँ पर 2 हो जाता है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब इन दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 7। तो रहीम का कितना हो जाएगा, आर बराबर 5 गुने 7, यानी रहीम का कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। रहीम का एज कितना हो जाएगा, 35। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 में दिया हुआ है, 37 में दिया हुआ है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है, संसद करता है, मंत्रिमंडल करता है, निर्वाचन आयोग या राष्ट्रपति। तो ये कौन करता है, ये जाहिर सी बात है कि निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। 38 में दिया, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है, 38, 26, 25, 29। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 है। कितना है, 29 है। शिशु दर कितना है, 22-23 के अकॉर्डिंग 29 है। 39 में देखो, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगत्सी, नील, पीली, पराना। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यांगत्सी है। 40 में इसको मिलान करना, मैच करवाना है। मैच में क्या करना है, झूमिंग या झूम खेती कहाँ पर किया जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में या पश्चिमी घाटों में। तो पहला का क्या हो जाएगा, पहला का झूम खेती कहाँ पर किया जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा, 3, पहला का तीसरा कहाँ, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दहिया क्या होता है, दहिया कहाँ पर होता है, तो ये मध्य प्रदेश में होता है, 3 का सॉरी बी का पहला, ठीक है। उसके बाद पेंटा कहाँ होता है, तो पेंटा जो है ये कहाँ पर होता है, ये आंध्र प्रदेश, पेंटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुमारी
कृषि, कुमारी कृषि कहाँ पे होता है? कुमारी कृषि होता है, ये होता है पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 में दिया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम है? केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, इनमें से कौन सा है? तो इसमें से जो है जो सही होगा ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। ठीक है, अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा केरल में, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, इसमें स्टेट और यूटी दोनों मिला हुआ है। 42 में दिया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? 324, 356, 367, 333। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे भी चुनाव आयोग 324 से लेकर के कहाँ तक है? 329 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? 47 के, 45 के, 48 के, 46 के। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके अंतर्गत आते हैं? 48। ठीक है, 44 में भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में दिया हुआ मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होता है। बी में दिया हुआ है उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है। सी में दिया हुआ है उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है। और डी में दिया उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये जो है ये कथन सत्य नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है, उन्हें मतदान का अधिकार होता है, ये गलत है, मतदान का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 45 में दिया हुआ है 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? 61वां संविधान संशोधन बिल से, या 62वां, या 63वां, या 64वां? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 64वां से हुआ था। किससे हुआ था? 64वां से। 46 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश के स्वरूप को स्वीकार किया है? उदारवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी? कैसा स्वीकार किया है? तो ये समाजवादी स्वीकार किया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 में दिया हुआ है कि ये ABCDEFG तक है लंबाई के अनुसार। ठीक है, कह रहा बी जो है एफ से लंबा है, बी एफ से लंबा है, लेकिन ए और जी दोनों से छोटा है। लेकिन बी एफ से लंबा है, लेकिन ए और जी दोनों से छोटा है, ए और जी दोनों से छोटा है। ठीक है, छोटा। उसके बाद ए केवल ई से छोटा है, ए केवल ई से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर ई लिख दिए। उसके बाद सी केवल डी से छोटा है, सी केवल डी से छोटा है, सी केवल डी से छोटा है, सॉरी सी केवल डी से लंबा है, सी जो है केवल डी से लंबा है, सी केवल डी से लंबा है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जी से लंबा कौन है? जी से लंबा, जी से लंबा, निम्नलिखित में से जी से लंबा ए और ई है। जी से लंबा ए और ई है, ए और ई। ए नहीं ऑप्शन में, ई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 47 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन इसके बाद 48 में दिया है कि 14 फरवरी को सोमवार था और 14 फरवरी 2022 को सोमवार था और 14 फरवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर 14 फरवरी 2020 में कौन सा दिन हो जाएगा? ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों में ये निकालेंगे, कितना है? 2 वर्ष का, 2 वर्ष ले लिए, 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, उसके बाद 14 फरवरी से और ये 14 फरवरी तक कितना? एक लीप ईयर आता है, एक लीप ईयर यानी 3। ठीक है, 3 दिन इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि बैक जा रहे हैं ना, ये 2020 ही है, बैक जा रहे हैं। तो सोमवार यानी मंडे में से 3 घटा देंगे, मंडे में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, मतलब सोम, ठीक है, सोम,
रवि शनि, 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रवि शनि शुक्र, यानी सोम रवि शनि, ठीक है। 3 घटा दिए तो क्या शुक्र आ गया, शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार कहाँ है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद 49 में दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा जो है असंगत है, जो सही नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा असंगत है, ये देखो, एक्स में कितना जोड़ेंगे तो जेड होगा, 24 दो दो जोड़े 26, इसमें से कितना घटेगा तो डी हो, डब्लू होगा, ठीक है। 23 3, ठीक है, 3 घटा, फिर उसके बाद डब्लू, डब्लू से क्या हो रहा है देखते हैं, इसको एक्स जेड, एक्स जेड डब्लू बी, ठीक है। एक्स से कितना हुआ +2 -3, ठीक है, 26 में से 3 घटा, और इसमें प्लस कितना करेंगे, ये हो जाएगा 26 2 28, ठीक है, ये 28 हो जाएगा, तो कितना 23 5 28, ठीक है, यानी 2 3 5 हो रहा है। इसके बाद RTQV, ठीक है, +2 -3, ठीक है। इसके बाद 17 5 22, ये फॉलो कर है, ठीक है। उसके बाद VXTZ, ठीक है, कितना जुड़ेगा +2 22 2 24, ठीक है। यहाँ पर -3 घट रहा था तो 3 घटेगा, लेकिन यहाँ पर 24 से 4 घट रहा है, 4 घट रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी ही गलत होगा, असंगत होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 49 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 में 50 में क्या दिया हुआ है, 50 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला में चुनना है, ठीक है, कौन सा जो है, यानी इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है, यह है 343 का, ये कितना का 343, ठीक है। इसमें कितना ऐड करेंगे, ये -246, यानी घट रहा है, ये हो गया 7 क्यूब, ठीक है, और ये कितना क्यूब हो जाता है, ये क्यूब हो जाता है 6 क्यूब, ठीक है। इसके बाद इसके दोनों के बीच में अंतर 125 ऐड हो रहा है, ठीक है, प्लस, यानी 5 क्यूब। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 4 क्यूब का, वो भी माइनस में, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है, 4 क्यूब का अंतर, ठीक है, यानी घटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 3 443 में से 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64, 64 घटा देंगे, 9 होगा, 9 9 वाला कहाँ है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 में क्या दिया हुआ है, 51 में दिया है कि सवार दल दीमक क्या होगा, देश होगा, बैंड होगा, कॉलोनी होगा, या लोग होगा, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये कॉलोनी में रहता है, ठीक है। 52 में 55 + 1 56 गुने 2 किया, ठीक है, फिर +1 फिर यहाँ पर गुने 2 होना चाहिए, तो 225 आंसर सही हो जाएगा। 225 यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है, यानी सी 225 मिस्टेक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 में दिया हुआ है कि शिलोंग को इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, IO96, तो उत्तराखंड को क्या लिखा जाएगा, शिलोंग को IO96 लिखा गया, तो वास्तविक सी है, इसको जोड़ा गया होगा, ठीक है, सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। सभी को जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, फर्स्ट को जोड़ा, फिर यानी जितने भी भवेल है उसको जोड़ा है, यानी सॉरी कॉन्सोनेंट को जोड़ा, जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको जोड़ा गया, जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको जोड़ा गया, ठीक है। 19 ये सब लेकर के कॉन्सोनेंट को जोड़ा गया है, और इतना आया है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड में कॉन्सोनेंट को जोड़ेंगे। KHAND, ठीक है। उत्तराखंड में क्या करेंगे,
जितने भी कंसोनेंट को होगा, जितने भी कंसोनेंट होंगे उसको जोड़ेंगे, ठीक है। कंसोनेंट ये है, इसको जोड़ेंगे, ये तो ववेल है ना, ये 20 हो गया, फिर ये भी 20 हो गया, ये 18, ये 11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 14, और यहाँ ये 4, ठीक है। सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ने पर 95 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे 24 अलग से ऐड करना है, तो हो जाएगा 119 वाला यहाँ है और यहाँ पर यहाँ है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें से कौन सा लिया गया है, इसमें लिया था आई और ओ, ठीक है। ये दोनों क्या था ववेल था, तो जितने ववेल होगा उसको ले लेंगे। तो ववेल इसमें क्या क्या सब है, यू और कितना ए है, एक 2 3, इसके बाद यू 3 गो ए 119, ठीक है। यू 3 गो ए 119, जो बच गया था उसको ले लेंगे। यू ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 में दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट को जिस तरह से अक्षर युग्मों में आगे और पीछे दोनों है, ठीक है। कह रहे कि युग्म है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एक युग्म है जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के तरह ही समान है। कौन जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के तरह ही समान है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ए टी से शुरू करते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे से पीछे, ठीक है, यानी आगे से पीछे उल्टा चलना है, आगे और पीछे दोनों, यानी आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी। इसके बाद यहाँ से देखते ए बी सी तो नहीं हो रहा है। उसके बाद आर से देखते हैं, आर एस नहीं। उसके बाद एन ओ पी, ठीक है। देखो पी आ गया, एन से शुरू करते ओ पी आ गया, ठीक है, एक हो गया, एन पी हो गया। उसके बाद ओ पी क्यू नहीं होगा। उसके बाद उल्टा चलेंगे, ओ पी हो गया। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर आ गया, ठीक है, एन आर। इसके बाद क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ पी आ जाएगा, ओ से पी चलेंगे, ठीक, ओ पी लिखा हुआ है, ठीक है, ओ पी हो जाएगा। तो कितना है 1 2 3 4 युग्मज, 4 ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 में दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा जो है भिन्न है, मक्का फसल, ठीक है, वाइन अंगूर से बनता है, मक्का फसल से बनता है, नहीं यही गलत हो जाएगा। कुर्सी लकड़ी से बनता है, फसल यानी कागज़ पल्प से बनता है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 55 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 56 में दिया है कुट भाषा, इसको इतना इस तरह से लिखा गया है, तो इसको किस तरह से लिखा गया, ए को इस तरह से लिखा गया है, एक्शन को, डिबेट को इस तरह से लिखा गया, तो चेंज को किस तरह से लिखा गया जाएगा, ठीक है। 56 को देखते हैं, ठीक है। ये देखो एन में कितना जोड़ेंगे तो टी होगा, एन यानी 14 6 20, ठीक है। इसके बाद 15, ये 6 तो ऐड नहीं हो रहा है, देखते फिर से, एक मिल जाएगा बस, सब मिल जाएगा। ACTION, ठीक है, 3 करके लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये टी आ गया, ये ए आ गया, और सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, टी एक्स ए, यही फॉलो कर रहा है। इसके बाद CHANGE, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, ये सी यहाँ पर आएगा, ए का अपोजिट जेड, तो जेड सी कहाँ, सॉरी एच का होता है एस, ठीक है।
एच है, ठीक है, एच के एस, ए एस सी, ए एस सी कहाँ है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 57 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अंतः शोषण है। मूल रोम द्वारा जल का उद्वारण, बी में रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, सी में दिया बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, और डी में दिया रंध्रों का खुलना। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है। 58 में दिया कौन सा पर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, सी में, डी में दिया कैरोटीनॉइड। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 59 में दिया उबालता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा होगी, शून्य होगी, एक होगी, अनंत होगी, एक से कम। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनंत हो जाता है। इस समय में क्या होता है, अनंत हो जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है, क्या है, न्यूटन के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, चार्ल्स के नियम, या ऊष्मा परिवर्तन के नियम। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम दर्शाता है। 61 में दिया हुआ है कि परमाणु के थॉमस मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकी है। परमाणु की ए में दिया परमाणु की समग्र उदासीनता, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, सी में दिया परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति, और डी में दिया परमाणु का स्थायित्व। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसी का सही व्याख्या किया गया है। 62 में दिया एक कक्षा पर शंकरा को जल में घोलने पर, एक कक्ष में ताप पर यानी समान ताप पर जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्न में से स्थिति में शंकरा की विलयनता सर्वाधिक तेजी से होगी। तो ए में इसमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए, इसमें से जो है गर्म जल में शंकरा का पाउडर, ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 63 में दिया हुआ है कि देखो ये 4 चौको 16 और 4 सॉरी 5 चौको 20, 4 24, ये हो जाएगा 24/5। अब भागा दिया है, पहले का के क्रिया होगा 3/5 का मतलब गुना 5 प्लस 4/5 गुने 3/10 माइनस 1/5, ठीक है, 5 से 5 खत्म, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्या 1/3, ये 3 8 24, 8/5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, 6/25 माइनस 1/5, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 25 तो 8 पंचे 40 प्लस 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 1, तो 40 1 41/25, तो 25 से 25 और 16 41 होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 में दिया हुआ है विक्रम विवेक से 6 गुना कौशल है, ठीक है। विक्रम क्या है, विवेक से 6 गुना कौशल है। 64 नंबर क्वेश्चन, विक्रम क्या है, विवेक से 6 गुना कौशल है दक्षता में। तो वी आर से विक्रम और वी से विवेक, ठीक है, 1/6 हो जाएगा, कौशल है। तो दोनों का 1/6 है, तो कह रहा है कि कम है, इतना कम है मतलब क्या 25 कम है, इसका मतलब 5 यूनिट हो जाएगा। ये कम करेंगे, माइनस 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 5, तो विक्रम और विकास का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 5, ये हो जाएगा 30, ठीक है। इसका वर्क टोटल वर्क कार्य, ठीक है। तो कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो वे एक साथ कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ कार्य करेगा तो हो जाएगा 5 गुने 30/5 प्लस 30, ऐसे ही बनाते हैं। ये हो जाएगा 5 गुने 30/30 5 35, 5 7 35, तो 7 30/5
7, 30/7 कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो 64 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 में दिया हुआ है। 65 में दिया, मोहित और रोहित इतना निवेश करके साझेदारी शुरू करता है। ठीक है, दोनों कितना निवेश करते हैं? प्रत्येक ने 5-5 हज़ार निवेश करता है। ठीक है, 5-5 हज़ार निवेश करता है। ठीक है, तो 4 महीने बाद मोहित अपना निवेश दोगुना कर दिया। 4 गुने बाद जो है मोहित अपना निवेश क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। तो सबसे पहले 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष बाद क्या कर दिया? मोहित अपना दोगुना कर दिया, यानी 4 था तो 8। ठीक है, मोहित हो गया, ये रमेश हो गया। ठीक है, एक मिनट, दोगुना कर दिया मतलब 10,000। 10,000 ये कितना? 8 महीने के लिए, और ये 5,000 ही किया था कितने महीने के लिए? ये तो 12 महीने के लिए। ठीक है, इतना ही। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो ख़त्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और 80, 80 20 100, और ये हो जाएगा 12×5 60। ठीक है, अब यहाँ से ये कटेगा, ये ख़त्म। 2×5 10, 2×3 6, 5:3 के अनुपात में इनको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। 5:3 के अनुपात में इसको लाभ मिलेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 65 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 66 क्या? 66 में देखते हैं। 66 में देखते हैं, यहाँ पर भागा है तो ये कितना हो जाएगा? दोनों कट करके 17 इंटू 2.9 माइनस 32 दशमलव इतना, ये घट करके कितना हो जाएगा? 0 0 ये हो जाएगा 32.7 है, और ये कितना है? 12.07 है। ठीक है, यहाँ पर 0 रख देंगे। 3 3 6, यहाँ पर कितना? 0 2, 20.63। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 नंबर 153। ठीक है, 3 हो गया। इसके बाद 17 दूना 34 और 15, 34 और 15, 34, 17 दूना 34 और 15 कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, पॉइंट यहाँ हो जाएगा -20.63। ठीक है, 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 6 67। 67 कहाँ रहा? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। 66 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 67 में 10 5, इसको एक समतुल्य जो है उसमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों के बीच में 10 + 5 15। ठीक है, 10 × 15/100, ये कितना हो गया? 25 माइनस 1.5, तो कितना हो जाएगा? 23.5। अब 23.5 + 20 माइनस 23.5 × 20 करेंगे बटे 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 43.5 माइनस हो जाएगा 46 47। ठीक है, तो ये 4.7 हो जाएगा इतना। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 8 लास्ट में कहाँ है? सब में 2 2 में 8 है, 8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद ये यहाँ पर कितना बच जाएगा? 42। ठीक है, तो 38 4 42, 38 कहाँ है? ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, 67 का ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 68 में दिया, बंगाल और बिहार में भूमि पर किरायादारों के अधिकार को बंगाल की किरायादारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया है? 1868 में, 1881 में, 1885 में, 1893 में। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में। कब किया गया है? 1885 में। 1885 में। 69 में दिया हुआ है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा
में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटित किया गया? तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा चौथा में। स्वतंत्र दिया, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य JB कृपलानी और डी में SB बोस। तो 6 वर्षों तक कौन रहा था? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे ज़्यादा समय तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 में दिया, इनमें से कौन सा जो है सही है? सही युग्म नहीं है, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार से, ठीक है। लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब आबाद से, नाना साहब ये कहाँ से ये था, ये गलत है, ये था कानपुर से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 71 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नाना साहब कहाँ से थे? ये कानपुर से थे, ठीक है। और ये मौलवी अहमदुल्ला ये सही है, फैजाबाद से, ठीक है। 72 में दिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अर्थ समाज संगठन की स्थापना की? अमृतसर में, लाहौर में, बम्बई में, दिल्ली में। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये बम्बई में किया था। कहाँ किया था? बम्बई में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 73 में दिया, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? 1575, 1679 सी में है, 1675 और डी में 1589। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया गया था। 74 में दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निम्नलिखित हैं। पक्की ईंट के, फायंस में यानी प्रकाशचिंत वस्तु की, अंकित से या सेल खरी से। तो कैसा है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सेल खरी से। ज़्यादातर किसका है? सेल खरी का, ठीक है। 75 में दिया है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी में दादा भाई नौरोजी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 में। पार्ट जो है 76 से आगे करेंगे। दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में लिख दीजिएगा क्लास आप लोगों को कैसा लगा। इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिलेगा, ठीक है। और पिछले क्लास का क्लास चाहिए तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए, क्लास को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।